सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वान्। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses on chapter 10. The Swadhyay we will chant from 36 number sloka. Today is the last class for 10th chapter. 36 नंबर के श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि दिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमत्पूर्वितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किञ्ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। तो दो श्लोक बाकी है 41 एंड 42, आज हम उसको देखते हैं। श्लोका नंबर 41। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेज अंश संभवम्। भगवान कहते हैं कंक्लूडिंग करते हुए यत् यत् जो जो यत् यत् माने जो जो एव विभूति मत जो जो भी विभूति युक्त है श्रीमत श्री युक्त है ऊर्जितम शक्ति युक्त है विभूति युक्त श्री युक्त और शक्ति युक्त है सत्वम सत्वम माने वस्तु व्यक्ति सब कुछ जो कुछ भी विभूति युक्त श्री युक्त शक्ति युक्त वस्तुएं है मम तेजोंश संभवम अवगच्छ मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ अथवा मेरे तेज की अंश की अभिव्यक्ति है ऐसा जानो। अर्जुन जो कुछ भी विभूति श्री और शक्ति युक्त है उसे तुम
मेरे तेज से, मेरा जो तेज है उसकी अभिव्यक्ति उधर हुई है, ऐसा तुम जानो, ऐसा तुम समझो। ये बात यहाँ पे कही गई है। आइए देख लेते हैं। कंक्लूजन तो वैसे 39 से शुरू हो जाता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं, लक्षता की सर्वभूतानां बीजम सद अहम अर्जुन। सारे भूतों का उत्पत्ति का बीज माने कारण मैं हूँ, ऐसा समझो। माने सारी सृष्टि जो बनी है उसका जो बीज है वो प्रभु है, उसका कारण प्रभु है। अर्थात सारी सृष्टि प्रभु से निकली है, ऐसा हमें समझना। न तदस्ति विनायस्यात् मया भूतम चराचरम। भगवान कहते कोई भी चर अथवा अचर, चर माने जो चलने वाला शरीर, अचर माने जो स्थिर है, चलता नहीं है, ऐसा कोई भी चर अचर भूत नहीं है जो मेरे बिना हो, माने मुझसे रहित हो। क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी चीज की स्थिति नहीं रहती। तो इवन एक प्लांट है, एक कुंडा है, एक मकान है, जो भी है वहां पे प्रभु की स्थिति है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो भगवान ने कंक्लूड किया। पहले तो बहुत सारी विभूति बताई हुई, ऐरावत हाथी मैं हूँ, तेसरा घोड़ा मैं हूँ, धनंजय मैं हूँ, कृष्ण नाम वासुदेव उसमें मैं हूँ। अभी भगवान कहते हैं सारा कुछ जो कुछ भी दिख रहा है वो मेरा ही अभिव्यक्ति है, मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, उसका कारण मैं ही हूँ। 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न अंत अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। एष तु देशतः प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया। मैंने विभूतियों का यह जो विस्तार तुमको बताया, वह एक देश से मैंने संक्षेप में ब्रीफली बताया है। यह कोई टोटल नहीं बताया है, ब्रीफली 72 73 विभूति बताई, सब कुछ एक अंश, एक थोड़ा सा मैंने बताया है। वैसे तो मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। लेकिन हे अर्जुन, यदि तुम्हें एक क्लू देता हूँ, जहां पर भी तुम्हें कुछ विभूति, विशेष महिमा, विशेष अभिव्यक्ति दिखती है, धन श्री माने धन कांति दिखता है अथवा शक्ति दिखती है, वहां तुम समझो मैं प्रगट हुआ है। उधर उधर चलो, पॉइंट ये है, उधर उधर तुम मुझे देखो, उस व्यक्ति को भी देखो, उस वस्तु को भी देखो और मुझे भी देखो, क्योंकि मेरी ही शक्ति, मेरा ही कांति, मेरी ही विभूति का उस व्यक्ति में, उस वस्तु में आविर्भाव, प्रागट्य, मैनिफेस्टेशन हुआ है। इसलिए तुम मुझे भी देखो, मेरा भी स्मरण करो, ऐसा भगवान का आदेश है। आइए हम देखते हैं। यद्यपि विभूति मत सत्वम, सत्व माने जो सत्ताधारी है, सत्ताधारी माने एग्जिस्टिंग है। सत्ता माने सत्व, माने सत्व गुण, ऐसा नहीं समझना। यहाँ पे सत्व गुण शब्द का ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ पे सत्व का अर्थ है जो भी सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। माने एक पत्थर भी एग्जिस्ट करता है, एक एक पानी का रेला भी एग्जिस्ट करता है, एक छोटा प्लांट भी एग्जिस्ट करता है। तो जहां जहां कुछ एग्जिस्टेंस है वहां वहां तुम मुझे देखो। लेकिन कैसा एग्जिस्टेंस? विभूति, श्री और ऊर्जित वाला, शक्ति वाला। तो यहाँ पे सत्वम का अर्थ अंतःकरण या सत्वगुण नहीं लेना है, बट सत्ता लेना है। सत्ता माने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। कुछ भी अस्तित्व तुम्हें मालूम पड़ता है तो तुम वहां पे मुझे देखो, ऐसा यहाँ पे भगवान कहते हैं।
भगवान कहते हैं चाहे वो सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव हो, पत्थर पहाड़ निर्जीव है, लेकिन भगवान कहते हैं चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, लेकिन जो चीज आपको महिमावान दिखती है, अब जुआ, जुआ तो निर्जीव है, लेकिन जुआ जो वेद है उसमें तुम मुझे देखो, ऐसा भगवान ने कहा था, द्यूतम कलेताम अस्मि। तो सजीव निर्जीव मत देखो, बट जहाँ कुछ एक्सट्रीम महिमा है, एक्सट्रीम अभिव्यक्ति है, वहां तुम मुझे देखो। माने जहाँ मेरा प्रभाव है, कोई व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, हम कहते हैं ओ ये चंबल के जो डाकू है वो भी भगवान की विभूति, क्योंकि इतना प्रभाव है उनका उस एरिया में, नोबडी डेयर टू डू एनी रॉन्ग थिंग, नहीं तो मर गए। तो तात्पर्य ये है कि प्रभाव जहाँ दिखे, गौरव जहाँ दिखे, बड़प्पन जहाँ दिखे, मैच्योरिटी जहाँ दिखे, भगवान कहते हैं वहां तुम मुझे देखो। विभूति योग में हमने पूरे चैप्टर में देखा, पर्वतों का वर्णन, देवताओं का वर्णन किया, चर अचर सब कुछ का वर्णन, सिद्धों का, हाथी घोड़े सब कुछ का भगवान ने वर्णन किया। लेकिन कहना यह चाहते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ तुम्हें ये विभूति महिमा प्रभाव दिखता है, ऐश्वर्य दिखता है, तुम वहां मुझे देखो, क्योंकि सब चीज में हम नहीं देख सकते हैं भगवान को, इसलिए भगवान ने कहा इन चीजों में देखो। तो जो भी सत्तावान अस्तित्ववान वस्तु है और उसमें यदि कुछ वैभव है, प्रतिभा है, महिमा है, बड़प्पन है, तो तुम वहां पे मेरा कुछ अंश विद्यमान है, ऐसा समझ के तुम वहां मुझे देखो। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान ने ओपनिंग किया है। सेकंड हम देखते हैं, श्रीमत, दूसरा क्या शब्द है, श्रीमत। श्रीमत का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने किया है लक्ष्मी तया सहितम, लक्ष्मी तया सहितम, माने जहाँ पर श्री की उपस्थिति दिखाई देती है, श्री की माने लक्ष्मी की उपस्थिति दिखाई देती है, अर्थात धन और ऐश्वर्य का प्रकाश दिखाई देता है, तो समझना कि मेरा अंश वहां पर प्रकट हो रहा है। भगवान कहते हैं श्रीमत, माने जहाँ धन है वहां पे तुम मुझे देखो, ऐसा भगवान का कर्म है। सो तीसरी बात भगवान कहते हैं ऊर्जितम, जहां पर भी ऊर्जित माने शक्ति, शक्ति माने उत्साह, जहां भी अंतःकरण में उत्साह है, ऊर्जा दिखती है, शक्ति दिखती है, तत्परता दिखती है, उद्यम करने की इच्छा दिखती है, वहां पे तुम समझो मेरा अंश प्रकट हुआ है। तो इस तरह से भगवान ने तीन बातें कही, जहां वीरता है, शूरवीरता है, ऐसी व्यक्ति में तुम मुझे देखो। इसका अर्थ क्या हुआ, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, परिस्थिति कुछ भी हो, अनुकूल परिस्थिति में तो हमें बहुत उत्साह रहता है, बट जब परिस्थिति बिगड़ती है तो हमारा उत्साह ठंडा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि चाहे जो परिस्थिति हो, यदि आपका अंतःकरण उत्साह से भरा रहता है किसी का भी, तो आप समझो
उसके अंदर मेरा वास है, क्योंकि वो हारता नहीं है, वो प्रतिकूल परिस्थिति से रोने धोने नहीं बैठता है, वो परिस्थिति को संभालने के लिए, उसको फेस करने के लिए तैयार रहता है। तो उसे, उसके अंदर तुम मुझे देखो। उनका स्वभाव ऐसा दुर्दमनीय है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये डोंट फील डिफिटेड, ये हमेशा उत्साहित रहते हैं। उनको कुछ बीमारी आ गई, कुछ धन चला जावे, घर में कुछ हो जावे, दे आर नेवर डाउन, माने वे निरुत्साह नहीं रहते हैं, उनके मनोवृत्ति में उत्साह छलकता रहता है। तो ये गुण किसके अंदर है? तो आप समझो, नेता लोगों को खास देखते हैं, कभी उनके अंदर उत्साह कम नहीं होता, हार जाए या जीत जाए, यार ऑलवेज। ऐसे विद्यार्थियों को भी ऐसा ही होता, थोड़ा सेकंड रैंक आए या थोड़ा फेलियर हुआ, जो भी हुआ, मैंने कीप ऑन, उत्साह रहना चाहिए। तो ये है भगवान का 3 क्वालिटीज, यहाँ पे भगवान कहते हैं कम से कम यहाँ तो तुम मुझे देखो। पूरे चैप्टर का उपसंहार किया भगवान ने, और क्या कहा? तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम, वहां वहां तुम मुझे देखो, मेरे अंश से वह व्यक्ति में महिमा है, ऊर्जा है, धन है, ऐसा समझो। उसके अंदर मेरा तेज का एक अंश, मेरे तेज के एक अंश से इन सारे लोगों में ये महिमा, तेज, शक्ति, धन एक्सेट्रा है, ऐसा समझो। ये सेकंड लाइन पे हम आए हैं। सो तेजोश संभव, तेज माने प्रभाव, अपराभूत होने की सामर्थ्य, वे कभी डिफीट नहीं होते हैं, उसको कहेंगे तेज, बड़े तेजस्वी है, माने क्या है? पराभव की अनुभूति उनको कभी नहीं होती है। सो ऐसा तेज किसी के अंदर है तो समझो मेरा एक अंश से वह तेज प्रकट हुआ है। महापुरुष लोगों में जो भी ग्रेट बीइंग्स है, सेलिब्रिटीज है, उनमें भगवान का यह तेज प्रकट होता है और हम उनको सलाम करते हैं। षडैश्वर्य रूप में भगवान का तेज विद्यमान है। हमें श्लोक याद है भगवान को देखने से, क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रियः मोक्षस्यास्थ वैराग्यश्च षण्णाभग इति नः। किसी के पास ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का अर्थ संपत्ति नहीं समझना, ऐश्वर्य का अर्थ है शासनशीलता, ईशनशीलता। किसी के अंदर ऐसा अधिकार है, ऐसी ताकत है कि वो दूसरों के ऊपर शासन करे, तो उसे क्या कहेंगे? ऐश्वर्य युक्ता। तो ऐश्वर्य माने शासन करने की क्षमता किसके अंदर है? तो समझो वहां पे मेरा अंश। धर्मस्य, कोई बड़ा धर्मवान है, बहुत धर्म पूजा पाठ जप दान करता है, तो आप समझो वहां पे मेरा अंश है। यह तथा किसी की कीर्ति सारे जगत में फैली है, आप समझो मेरा अंश है। श्रिय, धन जिसके पास बहुत है, धनवान कुबेर लोग हैं, उनके अंदर तुम मुझे देखो। मैं तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला बोलते हैं, उतना ही बोलते, उसके पीछे वो परमात्मा का आशीर्वाद है, वो हम मोस्टली नहीं देखते, भूल जाते। बट अभी ये चैप्टर पढ़ा है तो हम जब भी ये बातें करेंगे, या सारे वर्ल्ड में जिसका भी बोला जाता है, माने एक्टरों में देखो, संगीतकारों में, डांसरों में, तो आप समझो कि वहां पे परमात्मा का अंश है। वैराग्य, रमन महर्षि से अधिक, तपोवन जी महाराज से अधिक, नित्यानंद बाबा से अधिक वैराग्य कहाँ दिखेगा? नित्यानंद बाबा तो एक कॉपिन पहनते थे, रमन महर्षि का भी वैसा ही था। माने ये लोग ऐसे महाविभूतियां थी कि जो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और
अपनी साधना में मस्त रहते थे, वैराग्यवान लोग, वहां तुम मुझे देखो, उनका स्मरण करते हुए तुम मेरा भी स्मरण करो। मोक्षस्य जो रियलाइज बीइंग है, वहां पर भी तुम मुझे देखो। सो छह ऐश्वर्य परमात्मा का है, ये जहां जहां दिखाई देता है वहां वहां तुम मेरा स्मरण करो। नहीं तो हम याद तो करते हैं, कोई बलवान है, कोई धनवान है, कोई गुणवान है, धर्मवान है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, लेकिन वो उनको जो मिला है उसके पीछे परमात्मा का तेज है, उसी की परमात्मा का ही तेज की अभिव्यक्ति इन व्यक्तियों में हुई है, क्योंकि दे डिजर्व, उन्होंने उस पात्रता को अर्जित किया है, संपादित किया है। इसलिए परमात्मा उन उपाधियों के द्वारा, उन व्यक्तियों के द्वारा, उन वस्तुओं के द्वारा प्रकट होते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये समग्र ऐश्वर्य जो है उसका मैं नित्य आश्रय हूँ, उसमें से एक कण भी किसी को मिल जाता है तो बड़ा बन जाता है, एक कण। तो भगवान का प्रभाव, वैभव, धन, ऊर्जा, ये चीजों को भगवान कहते हैं मम तेजोंश संभवम। एग्जाम्पल देखें हम, टिपिकल एग्जाम्पल मेरे पास रहता है, वो ये है, रावण की सभा में जब हनुमान जी गए तो क्या कहा, रावण ने पूछा हे वानर तुम कौन हो? हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कहा जाके बल लवलेश ते जीते हो चराचर झारी, तासु दूत मैं जिसके बल से, जिसके बल के एक कण से तू इतना बलवान शक्तिशाली बन गया है, उसका मैं दूत हूँ, उसका नाम राम है। तो मतलब कि रावण जैसे पुरुष में भी एक कण था, हमारी तो बात ही कहाँ करें हम लोग। सो ऐसा जो वैभव है, चाहे उसने उसको नेगेटिव रूप में यूज किया, देवताओं को बंदी बनाया, सीता जी को उठा के ले गया, एटसेट्रा, उसने गलत काम किए, बट वो जो बल था वो तो उसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य होंगे, और नहीं तो भी वो ऋषि से उत्पन्न हुआ था, विश्ववा ऋषि से, तो नेचुरली उसके पास कुछ संपत्ति थी। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वह तेज, वह बल, वह संपत्ति, शक्ति जो रावण के पास थी, वह भगवान श्री राम जो परमात्मा थे, उनका एक, उनके बल का एक अंश से ये सब कुछ था। तो वहां पर भी तुम मुझे देखो, उसके गुण अवगुण को मत देखो, लेकिन उसमें जो बल है वो मेरा बल है, ऐसा करके मुझे याद करो। भगवान को याद करने के कितने बहाने हैं, लेकिन हमें कुछ याद नहीं आता है। देखो, किसी किसी व्यक्ति की वाणी में भी शासन करने की ताकत होती है, उन्होंने कह दिया तो लोग करते ही करते हैं। जैसे हमारे गुरुजन लोग एक प्रोजेक्ट निकाला, पहले तो हमारा गीता चैंटिंग कंपटीशन सेंटरों में हुआ करता था, अभी वहां से आदेश आया कि स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल पे होगा। बस वो आदेश आते हैं, हम लोग सब पालन करते हैं। अथवा घर में भी कोई व्यक्ति रहती है, दादाजी या जो भी, तो उनका एक व्यक्ति की वाणी में ऐसा शासन की सामर्थ्य है, तो वहां पे तुम मुझे देखो, कहने का तात्पर्य यही है, उनके अंदर ईश्वरता है, शासनशीलता है, वह मेरी है, मेरे अंश से उनके अंदर आई हुई है। और एग्जाम्पल देवे, बहुत सारे एग्जाम्पल है, भारत देश में तो इतने एग्जाम्पल है। आप अहिल्या बाई को याद करो, आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद करो, आप शिवाजी महाराज को, आप संतों को, आप किसको किसको याद करेंगे। भारत देश तो भरा पड़ा है परमात्मा की विभूतियों से। देखिए, ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये जो संस्था है ना, उसके प्रवर्तक कौन है? प्रभुपाद जी। ये प्रभुपाद जी के बारे में ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि ये वृंदावन से संत खाली हाथ उठा और अमेरिका गया, कुछ नहीं था उसके पास,
और अमेरिका में एक परिचित व्यक्ति ने कुछ नहीं, और उन्होंने, और वहां पे तो भिक्षा भी नहीं मिलती है। भारत में तो कम से कम कहीं ना कहीं भिक्षा मिल जाएगी, बम्बई में कम मिलती है लेकिन गुजरात में ज्यादा मिलती है, कहीं पर भी आप जाओ मिल जाती है। मैं तो दुकानों में जाती थी तो मेरे पास से पैसा नहीं लिया जाता था, खास करके चप्पल है या ऐसा कुछ पेन है ऐसा कुछ लेने को कभी पैसा नहीं लिया जाता था। सो द पॉइंट इज दिस कि वहां तो भिक्षा भी नहीं थी, तब भी वे अमेरिका गए, और आज दुनिया भर में उनके हजारों हजारों आश्रम है। सो तात्पर्य यह है कि कैसे हुआ ये, उनके अंदर प्रभु का कुछ अंश था, प्रभु के तेज का कुछ अंश था, खाली हाथ निकले और पूरे जगत में छा गए। सो इस तरह से हमारे गुरुदेव का भी वही है, एक जर्नलिस्ट के रूप में शिवानंद आश्रम में आए, और आज पूरे वर्ल्ड में हमारा सेंटर है। पूरे वर्ल्ड में भगवत गीता का प्रचार का यदि क्रेडिट किसी को जाता है ओपनिंग में, तो स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज को जाता है, हमारे गुरुदेव को जाता है। उसके बाद काफी संस्थाएं आई, वे लोग करने लगे, बट मूलतः गुरुदेव ने ये घर घर में गीता का प्रोजेक्ट शुरू करके इतना बड़ा कारोबार किया। तो ये क्या है, परमात्मा का तेज उनके अंदर होता है, तभी ऐसी चीजें होती है। बट इसके बारे में एक बात समझनी जैसी है कि वह व्यक्ति ने बहुत साधना उपासना तपस्या की है, तब जाके प्रभु उसके अंदर अपने अंश को प्रस्थापित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो व्यक्ति को अपनी योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाके ये परमेश्वर का अंश उसके अंदर दिखने लगता है। इसलिए संत कहते हैं, जिन घट भयो प्रकाश बलिहारी उस घट की, माने जिस घट में प्रकाश हुआ, जिस व्यक्ति में ये तेज आया, बलिहारी उस घट की, माने वो व्यक्ति की भी बलिहारी है कि वहां पे ये प्रकाश आया। इसलिए घट घट में मेरा साईं रमता, घट घट में मेरा साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे, तुहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुहे पिया मिलेंगे। कैसे पिया मिलेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति ने उस पिया को, उस परमेश्वर को अपने अंदर अंतःकरण में जगह दी है। हमारे अंतःकरण में क्या क्या भरा पड़ा है, भगवान को जगह ही नहीं, बेचारे आए कहाँ से। सो इस तरह से ये समझना है, यत् यत् विभूति मत सत्वम। अब श्रीमत शब्द को उठाते हैं हम। श्रीमत माने धन, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने धन। अब जहां पर भी लक्ष्मी है वहां मेरे अंश का प्रागट्य है, ऐसा समझना चाहिए। देखिए, धन के संदर्भ में हमारे समाज में ऐसी मनोवृत्ति है कि मैं धनवान बनना चाहता, मैं डॉक्टर बनना चाहता, मैं इंजीनियर बनना चाहता, तो बोलते, बट मैं धनवान बनना चाहता हूँ, ये बोलने में लोग संकोच करते हैं। लेकिन धन शब्द का अर्थ हम समझे, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि श्रीमद युक्त जो भी है, धन शब्द का अर्थ है धत्ते इति धनम। धत्ते, धत्ते माने धारण करना। आपका जीवन किसके कारण सस्टेन है, चल रहा है, धन है तो ही चल रहा है। आपकी स्टेटस कहो, आपका आहार विहार जीना, सब कुछ किसके कारण है, धन के कारण है। तो धत्ते इति धनम, जो जीवन को, परिवार को, समाज को, देश को धारण करता है, उसे धन कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, और इसीलिए देश को समृद्ध बनना चाहिए, दरिद्र नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ पे धन है वहां पे तुम मुझे देखो। जो धनवान लोग है, जिसके पास धन टिका हुआ है, उसके अंदर तुम मुझे देखने की कोशिश करो, मेरा ध्यान करो, मुझे याद करो। सो ये जो धन है उसको आज के संदर्भ में आप क्रेडिट कार्ड या चेक या एनईएफटी या जीपे या जो बोलो वो बोलो, क्योंकि मूल बात है लेन देन, व्यापार करना, लेन देन करना,
ये हमारा अनिवार्य पहलू है। हमारे पास धन है, हम मॉल में जाके देते हैं, वहां से कपड़े खरीदते, धन-धान्य खरीदते, तो ये लेन देन है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास धन ही नहीं, वो क्या लेन देन करेगा? इसलिए धन से युक्त होना जरूरी है। सो यहाँ पे जीवन की धारणा होती है। दरिद्रता ये कोई गौरव करने जैसी बात नहीं है। सो सादगी गौरव करने जैसी बात है। माने ये समृद्धि, अरे माने धन होना और सादगी होना, ये दो अलग बातें हैं। धन होने पर भी आदमी सादगी में रहता है, तो आप ऐसा नहीं समझना कि ये सादगी और ये सेम है। सो धन की और एक परिभाषा है श्रीमत युक्त। धन की परिभाषा है क्रय शक्ति। क्रय विक्रय, क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना, माने सेल करना। तो ये क्रय शक्ति किसके कारण है? धन के कारण है। आप कुछ खरीद सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास धन है। तो क्रय शक्ति जहाँ है, जो व्यक्ति, कई लोग पूरे देश को खरीद लेते हैं, ऐसा भी हम सुनते हैं, गांव को खरीद लेते हैं, मैंने हम देखते हैं क्रिकेटरों को खरीदते हैं, ये भी देखा है हमने। सो मैंने ये खरीदने की शक्ति जो है उसे धन कहते हैं। भगवान कहते हैं उन लोगों में तुम मुझे देखो। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, ये जिसकी मालिकी की होती है, वे क्रय शक्ति युक्त है। भगवान कहते हैं उनमें तुम मुझे देखो, क्योंकि उसके बदले में उपयोगी चीजें खरीद लेते हैं और कागज का टुकड़ा दे देते हैं। सो इस तरह से धन में मुझे देखो। अब एक और थोड़ी सी चीज हम देख लेते हैं। ये धन माने केवल धन को नहीं देखना है आपको। धन कैसे आता है वो देखो। ऐसे तो नहीं आता है धन, क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, उद्यम करना पड़ता है। और उद्यम के पीछे क्या होता है? आदमी मेहनत उद्यम करेगा, यदि उसके साथ विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है उसके पास, तो फिर तो वो परिश्रम, वो तो मजदूर वाला मामला हो गया। तो परिश्रम के पीछे, उद्यम के पीछे विद्या चाहिए। और विद्या मिल गई, परिश्रम करने लगे, लेकिन कौशल नहीं है तो फिर और गड़बड़ है। तो विद्या चाहिए, कौशल चाहिए, और फिर आपको योग्यता प्राप्त होगी, तब जाके आपको धन मिलता है। और विद्या भी कैसी? ऐसे तो नॉलेज होता है, बट यदि, ये ध्यान से सुनना, हेलो, एकदम इम्पोर्टेंट बात है बच्चों के लिए, खास आपके बच्चों को ये कहने जैसी बात है। विद्या आ गई व्यक्ति के पास और उद्यम करने की ताकत है, तो सक्सेस मिलेगी ऐसा नहीं है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या के साथ यदि हम्बलनेस है, विनय है, तो वो विद्यावान व्यक्ति सक्सेसफुल होगा। कोई डॉक्टर हो, कोई लॉयर हो, कोई टीचर हो, कोई सोसाइटी का प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, कंपनी का जो भी हो, यदि वो नॉलेजेबल है, उद्यम भी करता है, जवानी है, लेकिन विनय नहीं है, तो नोबडी विल लाइक, तो फिर उसके पास श्री नहीं आएगी। आया? तो श्री के लिए विनयात ददाति याति पात्रता, विद्या से विनय आया, विनय से योग्यता बढ़ गई, और फिर वो स्वभाव मधुर बना, विनम्रता है, तो धन यूं बहने लगे उनके पास। आप देखिए अंबानी, अडानी, से बड़े बड़े लोगों को देखिए, विनम्र लोग होते हैं, तब जाके ये बिल गेट, जो भी आपके बड़े बड़े जो भी बने हैं, विनय के कारण वे बड़े बनते हैं। सो इस तरह से शालीनता, इस तरह से श्री किसी के पास आई, धन किसी के पास आया, तो उसके पीछे उसका नॉलेज है, विद्या है, विनय है, उद्यम है, योग्यता है, तब जाकर वो बड़ा बनता है, धनवान बनता है। इसलिए भगवान कहते ये क्वालिटीज जिसके पास है
उसमें तुम मुझे देखो, मेरे महसूस करो कि मैं वहां पे विराजमान हूँ, मेरी याद करो, मेरा स्मरण करो। क्योंकि धन जब होता है, और धनात् धर्म तथो सुखम, वो स्वामी जी कहते हैं धन है तो फिर धर्म करो, धर्म करने से सुख मिलेगा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गोस्वामी कहते हैं दरिद्रता को मत हाईलाइट करो, माने उसकी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। सादगी की प्रशंसा करे, बट दरिद्रता की प्रशंसा ना करे। इसलिए समृद्धि की प्रशंसा करो। देश भी समृद्ध होना, घर भी समृद्ध होना, गांव भी, सोसाइटी भी, सब कुछ समृद्ध होना चाहिए। और ये सब समृद्धि जहाँ दिखती है वहाँ मेरा अंश है, ऐसा समझो। कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसके पास भी धन होता है, आप केवल धन को देखो, क्योंकि उसने कुछ उद्यम किया है, कुछ मेहनत की है, कुछ नॉलेज है, तब जाके धन आया। उसकी दुष्टता को छोड़ो, तुम मुझे उसमें भी देखो। रावण भी दुष्ट था, लेकिन बल था, धन था, संपत्ति थी, उसमें भी मुझे देखो। चाहे वो सात्विक बल नहीं था, बट बल तो था, धन तो था, संपत्ति थी, समृद्धि थी, लंका, सोने की लंका बोलते हैं, तो तुम मुझे उधर देखो। अर्थात इन शॉर्ट भगवान है ना, जितना कर सके उतना उन्होंने कह सके उतना कह दिया कि तुम बहाना बना के मुझे देखो। जिसको भी बहाना बनाओ कि मुझे, ओ ये केवड़ा की सुगंध है, काय मस्त है, वहां देखो मुझे। ओ ये हिमालय में चांदी दिखती है, अच्छा सिद्धबाड़ी जाना है तो सिद्धबाड़ी में तो आश्रम में कहीं बैठो हिमालय दिखेगा, चांदी दिखेगी, चलो चलो हम जाते हैं, उस बहाने भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो हिमालय में दर्शन करो। अर्थात अब बहाना ढूंढो कि कहाँ कहाँ अयोध्या जाना है, तो अयोध्या में राम जी का प्रागट्य है, हम वहां पे देखेंगे। सो जहाँ ऐश्वर्य है, वैभव है, वहां प्रभु को देखो। ऊर्जितम, जीवन में उत्साह होना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं वहां मेरा प्रागट्य देखो। आप प्लेयर लोग देखो, आप सिंगर देखो, क्या ताल छेड़ते हैं, क्या स्वर की क्या कहेंगे, स्वर के साथ खेलते हैं, माने देखो वहां पे उत्साह क्या है। और पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गड़गड़ाहट होता है, तो उत्साह है वहां पे। नहीं तो आप लेक्चर दिया करते हैं, कोई सब आधे लोग सोए ऐसा भी देखा जाता है क्या? ऐसा नहीं, उत्साह युक्त होना। तो जहाँ उत्साह है वहां मैं हूँ। सो अनुकूल परिस्थिति में तो मोस्टली सबको उत्साह रहता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी जब उत्साह रहता है, तो भगवान कहते हैं ये उपासना का फल है, ये अंतःकरण की शुद्धि का फल है, ये साधना तपस्या का फल है। तो इसीलिए वहां पर तुम मुझे देखो। सो एक और बात करते हैं, ये प्रसंग निकला है भगवान के अंश का, राइट। मेरे तेज के अंश से जो भी विभूति, श्री और शक्ति अभिव्यक्त हुआ है जहां जहां, वहां तुम मुझे देखने की, याद करने की कोशिश करो, साधना उपासना करो, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान के संदर्भ में आचार्य लोगों ने एक सिद्धांत बताया है, जो यहाँ पे कहना उचित है, करके हम कहेंगे। भगवान के प्रभाव को 16 भागों में बांट दो, 16 कला, 16 कला में बांट दो। तो पहली कला, एक कला वाला जो जीव है उसे उद्भिज कहेंगे, माने जमीन में से जो उत्पन्न होता है, पेड़ पौधे वनस्पति, उसे क्या कहेंगे, उद्भिज। उसमें भगवान की कितनी कला है, कितना तेज है, एक पार्ट, माने उस भगवान के प्रभाव का 16 भाग में से एक कला उनमें है। फिर स्वेदज जीव, माने जो पानी में से उत्पन्न होता है, माने वर्षा ऋतु में जो उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहेंगे, खास करके जू और मच्छर, ये सब कुछ। तो ये आर्द्रता से, गीलेपन से प्रकट होते हैं। उसमें 2 कला रहती है भगवान की,
आप देखो, पेड़ को मारेंगे तो ब्लड नहीं निकलेगा, लेकिन मच्छर वगैरह मारने से थोड़ा ब्लड दिखता है। तो दो कला है उधर। फिर अंडज जीव जो है, उद्भिज हुआ, स्वेदज हुआ। तीसरा प्रकार है अंडज। अंडज जो है माने अंडे से उत्पन्न होने वाला कौन है? पक्षी, मेढक, सर्प, ये सब अंडे से उत्पन्न होते हैं। उसमें तीन कला है, माने थोड़ी थोड़ी इंद्रियां विकसित हुई है उनके अंदर। तो ये है तीन कला वाले, वहां पे भगवान का थोड़ा और अंश प्रकट हुआ है। फिर चार कला, एक कला वाला उद्भिज, दो कला वाला स्वेदज, तीन कला वाला अंडज, अब चतुष्पाद जो लोग पशु है, चार पैर वाले पशु है, उनमें चार कलाएं उत्पन्न हुई है। उसे जरायुज कहते हैं। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। द्विपाद वाला जो मनुष्य है उसमें भी चार कला है, माने पशु में भी और मनुष्य में भी। सॉरी, मनुष्य में पांच कला है, पशु में चार कला, मनुष्य में बुद्धि एक और कला है, पांच कला व्यक्त होती है। और ये कलाओं के कारण मनुष्य में वैविध्य आता है, किसी में कम अंश में है, किसी में थोड़ी ज्यादा है, बट पांच कला भगवान की उसमें होती है। मनुष्यों में भी जो सबसे उच्च कोटि का साधक है, जो ध्यान भजन में, जैसे हम कहते हैं हिमालय में, गिरनार में, सब जंगलों में, अरुणाचल वगैरह पर्वतों में, माने सारे पर्वतों में और नदी किनारे, ऐसे जो साधु संतों की कुटिया है जो टोटल डेडिकेटेड है। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है, वो याद भी आता है। उत्तरकाशी गए तो नचिकेता तालाब गए थे, वो बहुत जंगल में नीचे नीचे उतर के फिर चढ़ना फिर उतरना ऐसा, लेकिन गए थे हम लोग। वो तालाब है एक, जहाँ पे यमराज और नचिकेता का संवाद हुआ है, जो कठोपनिषद में कहते हैं। लेकिन वहां पे एक छोटी सी कुटिया है, छोटा सा एक चार पतरा या ऐसा बांध के घर है, वहां पे दो चार लोग रहते हैं। मैं तो सोचा बाप रे, और शाम होते होते तो भयंकर शांत लगता है, क्योंकि पूरा जंगल में एक तालाब और उधर ये लोग कुटिया बना के अपनी साधना करते हैं। तो ऐसे जो धर्मात्मा लोग है, जो साधक लोग है, तपोवृत्ति से रहने वाले, वहां पे आपको दूध लेना है या सब्जी या चावल लेना है तो कितना चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, और वही लकड़ा प्रकट करके वो लोग खाना खाते होंगे, पता नहीं, बट वहां रहते थे। तो उन लोगों में 6 कला का प्रकाश है। और बट 6 कला का प्रकाश है तो उनके चेहरे पे एक अलग तेज दिखता है, उनकी मुख मुद्रा, उनके हाव भाव, उनका चलना बोलना, उसमें वो क्लियर दिखता है कि ये सामान्य मनुष्यों में ऊपर है। तो ये 6 कला वाले। और फिर जो जीवन मुक्त रियलाइज बीइंग होते हैं, उनमें 7 कला होती है। दिस इज द हाईएस्ट, उससे ज्यादा कला मनुष्य में नहीं हो सकती है। तो इस तरह से वो जीवन मुक्त लोगों का ये कहना है, मैंने उनके बारे में ऐसा मुंडक उपनिषद में कहते हैं, यम यम कामा मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते याश्च कामान तम तम लोकम जयते ताश्च कामान तस्मात् आत्मज्ञम ही असेद भूतिका। आपको कुछ चाहिए तो आप ऐसे रियलाइज बिंग के पास जाइए, क्योंकि उनमें 7 कलाएं हैं, उनका हृदय अंतःकरण बिल्कुल विशुद्ध सत्व है। और इसीलिए आपकी इच्छा यदि आपने उनमें इंजेक्ट की, उनका दिल पिघला, तो फिर वो आशीर्वाद देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे लोग हमारे देश में बहुत हुए हैं। आज हेलो, यस, बहुत हुए। ज्ञानेश्वर महाराज क्लासिकल एग्जाम्पल है। दीवार चला दी चांगदेव महाराज के सामने, दीवार पे बैठे थे चारों भाई बहन, और चांगदेव आए तो अपनी दीवार से, वो सीएम में आया तो बोला इसको घमंड है, चलो हम लोग दीवार पे चले जाएंगे। दीवार चला दी, वहीं से वेद पाठ करा दिया। उनकी ज्ञानेश्वरी आज कितने साल हो गए, अभी भी वैसे ही पढ़ी जाती है, मैं कहूँगी ज्यादा पढ़ी जाती है। सो चिरंजीवी होते हैं ये लोग, उनके ग्रंथ चिरंजीवी हो जाते हैं। सो ये 7 कलाओं वाले लोग हैं। सभी मनुष्य में तो 5 कला रहती है। ऊंचे साधकों में, जैसे हम कहते हैं ना, ये बड़ी बड़ी संस्थाओं के स्थापक है, या बड़े धर्मात्मा, धर्म महामंडलेश्वर कहो अथवा शंकराचार्य कहो,
शंकराचार्य माने भगवान शंकराचार्य जिसे हम कहते हैं वे तो रियलाइज भी थे, बट बाकी जो भी होते हैं तो 6 कला, और फिर ज्ञानेश्वर महाराज जैसे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जैसे लोगों में 7 कला। नानक देव जी के ऊपर भी ऐसा कहते हैं कि कोई पत्थर गिर रहा था, उन्होंने ऊपर देखा, कहा रुक जाओ, रुक गया, और आज उस पत्थर को देखने के लिए लोग जाते हैं। मतलब क्या महिमा है। सो ऐसे लोग 7 कला वाले होते हैं। सो ये सारी चीजें हैं कि आपने अपनी उपाधि को कितना योग्य बनाया है भगवान के उस तेज को धारण करने के लिए। भगवान का उस प्रकाश, 7 कलाओं का प्रकाश आपने कितना ग्रहण किया है, आपने कितनी अपनी उपाधि को, अपने अंतःकरण को कितना सजाया है, कितना उत्कृष्ट बनाया है, उतना भगवान का अंश आपके अंदर प्रकट होता है। वैसे मनुष्य भगवान नहीं कहा जाता है, भगवान का अवतार भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य में 7 कला है और भगवान में 16 कला, 12 कला एक्सेट्रा होते हैं। किसी को हम कह देते हैं भगवान रमन महर्षि, भगवान शंकराचार्य, ये हमारे संबोधन हमारी भावना के कारण है, बट उनके अंदर अंश है परमात्मा का, लेकिन फिर भी वे भगवान नहीं कहा जा सकता है किसी को भी वेदांत की दृष्टि से। और क्योंकि मनुष्य की उपाधि सीमित उपाधि है, 7 कला से ज्यादा ये मनुष्य शरीर धारण करने वाला जो है वो उससे ज्यादा ग्रहण, 8वीं कला को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसीलिए जैसे आप देखो कि 100 पावर का बल्ब है और तुम ज्यादा बिजली डालो तो फट जाएगा। इस अपना मोबाइल भी देखो, कभी ऐसे उसमें डाल दिया तो गया। सो द पॉइंट इज दिस की इसीलिए उनकी भगवत्ता प्रकट करने के लिए, 7 कला प्रकट करने के लिए ये शरीर होता है। बट जब वे लोग उसमें फुलनेस में वो प्रकट होती है तो फिर उनकी मूर्तियां बनती है। शेगांव में गजानन महाराज की मूर्ति, गणेशपुरी में नित्यानंद बाबा की मूर्ति है, अक्कलकोट स्वामी महाराज समर्थ स्वामी की अक्कलकोट में पूजा अर्चना, ये सब लोगों की पूजा अर्चना होती है। तो वे लोग 7 कला वाले ऐसे लोग जो होते हैं जिनमें फुलनेस में भगवत्ता प्रकट होती है, उनके तो मंदिर बनते हैं। शिरडी में साईं बाबा, तो ऐसे ये 7 कला तक का है। तो भगवान का तेज अंश संभव में ये बात हमने कहना उचित समझा। हमें क्या सीखना है इस 10वें अध्याय से और इस श्लोक से? हमें यह सीखना है अपनी वाणी, अपने विचार, अपनी भावना, अपनी क्रिया में इतनी शुद्धि, इतनी प्योरिटी लावे हम, इतनी क्लैरिटी लावे हम कि परमात्मा हमारी उपाधि को सिलेक्ट करे, पसंद करे और हमारे अंदर अभिव्यक्त हो जावे। यही इस चैप्टर का उद्देश्य है, यही इस चैप्टर का लक्ष्य है। हमें इस चैप्टर में यही लक्ष्य दिखता है और इसीलिए इस तरह से हमें साधना करनी। श्लोक देख लेते हैं। अथवा बहुना एकेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याम या इष्टभ्य अहम वेदां कृष्णं एकांशेन इतो जगत्। ये लास्ट है। भगवान कहते हैं अथवा बहुना एकेन ज्ञातेन, वे अर्जुन बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? तुम इतना जान लो क्या? अहम इदम कृष्णम जगत, ये सारे जगत को मैं एकांशेन स्थितः विष्टभ्य, मैं एक अंश में, विष्टभ्य माने धारण करता हूँ और स्थित हूँ। ये सारा जगत मेरे एक अंश में धारण हुआ है। अर्थात ये सारा जगत की प्रभु की विभूति है और वह भगवान का एक अंश है। उसमें जो लोग दिखते हैं हमें महिमावान, श्रीमंत, वो क्या उनकी क्या वैल्यू है? माने भगवान बहुत बड़े हैं, ये कहना चाहते हैं। माने मैं कितना भी कहूँ, भगवान कहते हैं विभूति के बारे में उसकी कोई इति नहीं है, अंत नहीं है। अत्यंत संक्षेप में मैंने तुम्हें अपनी महिमा बताई है, तुम समझ लो। इदम कृष्णम जगत, कृष्ण माने संपूर्ण, ये संपूर्ण जगत
अहम एक अंशेन विष्टभ्य स्थितः, मैं मेरे एक अंश में उसे धारण करके स्थित हूँ। माने मेरा एक अंश में सारा जगत, सारे हम क्या बोलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, है ना? तो अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक अंश में है, इसलिए पुरुष सूक्त क्या कहता है, पादोच विश्वभूतानि, है ना? भगवान के एक पाद में सारा विश्व है, माने वहीं से भगवान ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, भगवान के एक नख से। तात्पर्य ये नहीं कि भगवान एक अवयव है, बट आप कंपेयर करो कि जैसे हमारा शरीर में एक पैर का तलवा जैसा है, वहीं से भगवान का वही, ऐसे ही भगवान के पैर से सारा जगत उत्पन्न हुआ। तो मूल बात भगवान की अनंतता कितनी है, अंत रहित प्रभु। आप विश्व को और छोर देखने की कोशिश करो, पृथ्वी का गोला देखो, ऐसे अनंत ग्रह उपग्रह विराजमान, उस अनंत उपग्रह ग्रह को भगवान अपने एक अंश में धारण करके बैठे। भगवान कैसे महान होंगे, आप सोच ही नहीं सकते, अपनी बुद्धि जाएगी ही नहीं। तो कहने का ये है कि आप इस तरह से भगवान का ध्यान करो, भगवान की विभूति के बारे में इस तरह से समझो। जरा सा वेदांत देख लेते हैं अंत में, क्योंकि वेदांत के लोग है तो वेदांत देखना पड़ेगा। सारा चैप्टर हमने उपासना के संदर्भ में देखा, अब एक पॉइंट वेदांत का बोल के हम पूरा करेंगे। देखिए इसकी वेदांतिक व्याख्या जान लेते हैं। वेदांत के अनुसार, ध्यान से सुनना, हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वेदांत के अनुसार जो अध्यात्म होता है वो हमेशा अधिष्ठान के एक देश में होता है। वेदांत के अनुसार जो अध्यास है वह अधिष्ठान का एक छोटा सा अंश में होता है, एक देश में होता है, एक ही भाग में होता है। पूरा अधिष्ठान से पूरा अध्यास कवर नहीं होता, ये नियम है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको अच्छे से याद ख्याल में रहेगा। रज्जू है, रोप, ROPE, रोप, रज्जू, उसके ऊपर आपको दिखा सर्प, पूरे रज्जू के ऊपर दिखा, रज्जू का जो नीचे का हिस्सा है वहां तो नहीं दिखा ना, ऊपर के भाग में ही दिखा। मतलब क्या हुआ, रज्जू के एक अंश में दिखा, एक पाद में, एक देश में दिखा, बाकी का भाग तो रज्जू ही रज्जू आया। तो क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां धुंधला प्रकाश है तो हमें वहां सर्प दिखाई दिया, लेकिन रज्जू का जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो वैसा ही है, वहां सर्प नहीं दिखता है, हमें ऊपर ऊपर सर्प दिखता है। तो वह अज्ञात अंश जो है रज्जु का, उधर हमें सर्प नहीं दिखता। रज्जु का जो ज्ञात अंश है, जो रज्जु ऊपर ऊपर दिखता है, उसके अंश में हमें सर्प दिखता है। तो अज्ञात अंश पर अध्यास नहीं होता है, जो ज्ञात अंश है उसी पर अध्यास होता है। तो एक ही अंश पर सर्प की स्थिति हुई, उसी तरह से परमात्मा, आत्मा, चेतन, आप जो कुछ कहो, वो अधिष्ठान रूप से व्याप्त है और उसके एक अंश में अध्यास रूप में यह जगत स्थित है। ये वेदांत में ये भी इंगित करता है कि जगत अध्यास रूप है। क्योंकि जब भगवान कहते हैं कि हम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत है, ये जगत को मैं एक अंश में धारण करता हूँ, मतलब मेरा जो थोड़ा बहुत ज्ञात अंश है उसमें जगत दिखता है, बाकी तो मैं अनंत हूँ, मैं तो बहुत बहुत बड़ा हूँ। सीप का एग्जाम्पल ले लो, सीप जो हम चौपाटी में समुद्र के पास दिखती है, छिपले, सीप में जो चांदी दिखती है, आदमी इधर उधर देखता है, बोलता है उठा लो, वो चांदी जो है उसका जो भ्रम है वो पूरे सिप में है नहीं, एक जगह पे चांदी दिखती है, नीचे का जो सिप का कितला है उधर चांदी नहीं दिखती। तो सिप के एक इदम अंश जो है, इदम इदम यह करके जो अंश समझता है,
वो शिव का एक हिस्सा है, वो हिस्से पर ही चांदी का भ्रम होता है। शिव का जो नीचे का हिस्सा है वहां पे हमें चांदी का भ्रम नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जगत है वो चांदी की जगह पे है, ये जगत है वो सर्प की जगह पे है, तो परमात्मा शिव और रज्जु की जगह पे है, ऐसा समझो एग्जाम्पल के जरिए। तो परमात्मा इतना बड़ा है, उसका एक अंश में ये सारा जगत है, और इस जगत में कुछ 6 कला और 7 कला वाले लोगों के कुछ लोग हैं, वेरी फ्यू लोग हैं, उनमें भगवान की कुछ शक्ति कुछ विभूति प्रकट होती है और हम कहते हैं ये भगवान है। आप भगवान को वास्तव में समझो कि कितने महान, कितने व्यापक, कितने बड़े भगवान होंगे, तभी बृहत्वात् ब्रह्म बोलते हैं। तो एक अंश में जगत है। ऐसा नहीं समझना कि भगवान में भी कलाएं हैं, वो तो जो अवतार लेता है उसमें 16 कला है, बट परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वो तो अनंत है, उसमें कोई कला, वो निष्कला है। आपने पढ़ा है ना, वो निष्कला, निरवयव, निरंश, निर्विकारी, निष्क्रिय, ऐसे जो उनके लक्षण है। निधिध्यासन में ये सब लक्षण को रिपीट करते हुए उपनिषद के काफी मंत्र है, उसको चैट करते हुए परमात्मा का ध्यान निधिध्यासन करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं यह जगत मानो मेरे एक भाग में है, अत्यधिकम पुरुष सूक्त में कहते हैं कि परमात्मा इस जगत से 10 अंगुलम बड़ा है, 10 अंगुलम। तो 10 अंगुल एक एग्जाम्पल है, बट वास्तव में भगवान जगत से बहुत बड़े हैं। सो बहुत विशाल है, व्यापक है, और इसीलिए शास्त्र में जो बताया जाता है, गीता में ये जो बताया, उसको हमें समझना पड़ेगा। एक अंश से न स्थितो जगत। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखें तो समझ आता है कि ये विभूति योग पिछली श्रीमद् भगवद गीता से उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमं अध्यायः। ये विभूति योग जो है, ये विभूति शब्द है, इसका मतलब क्या है? कोई हम कहते बड़े विभूति है, तो इसके शहर में तो विभूति रहती है। तो विभूति माने प्रभु को प्रकट करने का सामर्थ्य जिसमें है, जिसके अंतःकरण में भगवान को अभिव्यक्त करने का, प्रकट करने का सामर्थ्य है, उसे आप विभूति कहो। और उन विभूतियों में से कुछ 72-73 विभूतियों का भगवान ने इस चैप्टर में वर्णन किया है। तो ऐसी साधना हम करें, पूरे चैप्टर का उद्देश्य कहो, संदेश कहो, यही है कि हम ऐसी साधना करें। सूफी संत का एक वाक्य है, एक नगमा है, जिसे देखकर उस खुदा की याद आ गई, उसे मैं नमन करता हूँ। यानी आपको देखकर लोगों को भगवान की याद आनी चाहिए। आप ऐसे साधक बने, हम ऐसे साधक बने कि हमें देखकर लोग, मॉल की बात, आज ये सेल होने को, एक बाय 1 गेट 1 फ्री है, या ये मूवी आया है, या यहाँ पे ये होटल में ये अच्छा, ऐसी बात ही ना करें। उसको हमें देखकर परमात्मा की ही याद आवे और वो परमात्मा के बारे में ही बात करें, ऐसी हमारी पर्सनालिटी हो जानी चाहिए। देखिए हम जाते हैं स्वामी जी लोगों के पास, गुरुजनों के पास, तो हम उनके पास ये बात नहीं कहते कि स्वामी जी आपके एरिया में पिज्जा कितने का मिलता है, ऐसी बात नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, स्वामी जी गीता में ये क्या लिखा है ना, गुरु जी इसका क्या अर्थ है। तो हमें उनको देखकर परमात्मा के संदर्भ में, शास्त्रों के संदर्भ में ही प्रश्न आते हैं, फालतू बात नहीं आती है। तो हम ऐसी पर्सनालिटी बना रहे कि सामने वाले व्यक्ति हमारे साथ इधर उधर की बात ही ना करे, उसको हमें देखकर सन्यासी बनना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोग जनरली फालतू बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, कहते नहीं है इसके साथ उनका टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट कभी कभी ठीक है, कर लेते हैं, बट जनरली लोग
मैंने कहना यहाँ ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसे बनाओ कि जहाँ पे सत्य चित आनंद है, परमात्मा का रूप तो वही है, सच्चिदानंद है। तो आपके अंदर सत्य प्रकट होए। सत्य माने अमरता, अहिंसा माने सदा रहने वाले विद्यमानता और निर्भयता, ये आपके अंदर हो। चित्त माने ज्ञान, आपके अंदर का ज्ञान प्रकट हो गए और आनंद की आप मूर्ति बन जा रहे। तो सचित आनंद आपके व्यक्तित्व से बहुत मात्रा में प्रकट हो गए। इसीलिए आप इन विभूतियों का ध्यान करो। देखिए, जो लोग इस सचित आनंद से भरे हुए होते हैं वे ही वास्तव में प्रेम करने के योग्य होते हैं। माने वे ही हमें सच्चा प्रेम दे सकते हैं और उन्हें ही हमें प्रेम करना, माने उनसे ही हम सच्चा प्रेम कर सकते हैं। बाकी दुनिया में तो लेन देन है। तुम जितने उपयोगी उतना हम आपसे प्रेम करेंगे, हम जितने उपयोगी उतना आप हमसे प्रेम करेंगे, और आप जितने उपयोगी उतना हम आपसे प्रेम करेंगे। यही व्यवहार का सिद्धांत है, यही व्यवहार है, यही दुनियावी प्रेम है। लेकिन सच्चा प्रेम तो ऐसी विभूतियों से मिलता है जिनके चित्त में सदा परमात्मा विराजमान है, उनकी महिमा विराजमान है, प्रभु जाहिर होते हैं उनके पर्सनालिटी से। उनको देखकर हमें, जिन भूतों को देखकर खुदा की याद आ गई, उनको हम नमन करते हैं। देखिए, इसलिए हमारे देश में ये बिल्कुल गलत नहीं, माने आप गलत खाने में नहीं रहना कि इधर मंदिर उधर मंदिर। मैं अहमदाबाद में जब गई 95 में, तो सोसाइटी में मंदिर था। मेरी ओपनिंग जो प्रवचन करनी थी वहीं से शुरू हुई। तो मंदिर में जाती थी, वो बोर्ड लगा देते थे कागज का ही, अभी तो ऐसा कुछ था नहीं, ऐसे उधर कुछ लिख लेते थे। 5 से 6 ये आएंगे और इनका भज गोविंदम के ऊपर सभी भज गोविंदम वगैरह लेते थे शुरुआत में, तत्व ज्ञान, आत्मबोध, तत्वबोध, आत्मबोध। तो ऐसा लिखते थे और हम 1 घंटा प्रवचन करके आते थे। बट धीरे धीरे उससे ही हम आगे बढ़े और मैंने काफी क्लैरिटी और काफी ग्रंथों में अवलोकन करने की, विहंग अवलोकन कहो या गंभीरता से अवलोकन करने की सामर्थ्य धीरे धीरे आती है। बट ये हमारे देश की संस्कृति है कि मंदिर होते थे सोसाइटी में। अहमदाबाद में तो सब जगह थे, मैं बहुत जगह जाती थी सोसाइटी में। तो कहने का तात्पर्य है कि इसलिए मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान की याद आवे, है ना। नहीं, घर में भी मंदिर है, बट घर में जब पैर भगवान को नमस्कार करते हैं तो कुकर में भी ध्यान रहता है, घंटी में भी ध्यान रहता है। माने कोई बेल बजी, कुछ हुआ, घर में कुछ आवाज चल रही है, कुछ हो रहा है। मंदिर इज अ वेरी वेरी एप्ट प्लेस टू रिमेम्बर भगवान। सो इसीलिए हमारे देश के मंदिरों की भी बहुत महत्ता है और इसीलिए मंदिर की स्थापना भी करनी चाहिए, मंदिरों को सजीव भी रखना चाहिए, मंदिरों में जाकर पाठ करना चाहिए, पूजाएं करनी चाहिए। नहीं, हम अपने घर में कर लेते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। तो धीरे धीरे आपके देश से मंदिर लुप्त होते जाएंगे, फिर तो क्या होगा क्या पता। सो इसीलिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर उस परमात्मा को प्रकट करने के जितने भी उपाय है, जितनी भी साधना, तपस्या, उपासना, जप, पाठ, पूजा पाठ जो भी है वो हम करें और इस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को परमात्मा की अभिव्यक्ति का साधन बनावे और दूसरों को हमारे अंदर उस परमात्मा को देखने के लिए हम योग्य बनावे अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को। यही बात है। देखिए, जो बल्ब है, जो टीवी है, फ्रिज है, ये सब फैन है, ये सब उपाधियां हैं, लेकिन उसमें विद्युत प्रकट होती है अपने अपने स्थान में, नाना प्रकार से अभिव्यक्त होती है। तो विद्युत की महिमा है, विद्युत ही महिमावान है, क्योंकि विद्युत के कारण ये बल्ब में, ये ट्यूबलाइट में लाइट आती है, फैन में हवा आती है। लेकिन उस यंत्र की, उस उपाधि की, उस व्यक्ति की भी महिमा है कि उन्होंने अपना साधना करके अपना उपाधि को इतना शुद्ध किया कि
परमात्मा उसमें प्रकट हुए। तो इस तरह से यहाँ पे यह चैप्टर हम समापन करते हैं। 10वां अध्याय जो भी कुछ बोला गया है, प्रवचन किया गया है, बाद में ये सेवा है परमात्मा की, और उसमें कुछ गलत हुआ है तो परमात्मा क्षमा करे। और सबका अभिनंदन करते हुए ये सब अध्याय को हम पूरा करते हैं। तो भगवान की और गुरुजनों की कृपा से यह वाग्मयी सेवा हो पाई है। उनके चरणों में शत शत नमन, कोटि शत शत कोटि नमन करते हैं, और ऐसे ही कृपा बनी रहे। 18 अध्याय हम पूरा करें, संपूर्णता को प्राप्त करें, यही प्रार्थना करते हुए इस अध्याय का हम समापन करते हैं। और आप श्रोता लोगों को बहुत आशीर्वाद। प्रभु हम सबको, सबके ऊपर कृपा रखें, और सारे लोगों के ऊपर ऐसी कृपा हो कि ये शास्त्र हमारे अंदर प्रवेश करें और हमारे अंतःकरण को शुद्धता दे और क्लैरिटी दे, और हम साधना में आगे बढ़े, यही प्रार्थना करते हुए और हम यहाँ पे समापन करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।